बुद्ध और क्षमा की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सभी बुद्ध के दर्शन और उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। बुद्ध ने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपना प्रवचन शुरू किया। गांव के लोग बुद्ध की वाणी सुनने के लिए उत्सुक थे। गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम रवि था। रवि बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसे क्रोध बहुत आता था। उसका क्रोध उसके सभी रिश्तों में बाधा बन गया था। उसके मित्र उससे दूर हो गए थे और परिवार भी उससे कतराने लगा था। रवि इस बात से बहुत परेशान था, लेकिन उसे अपनी आदत से मुक्ति नहीं मिल रही थी। रवि ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और उन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। उसने सोचा कि बुद्ध ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। रवि बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और पूछा, क्या बात है, वत्स? रवि ने अपनी समस्या बुद्ध को बताई। भगवान, मुझे क्रोध बहुत आता है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सका। कृपया मेरी मदद करें और मुझे इस समस्या से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, क्रोध अग्नि के समान होता है। यह पहले तुम्हें जलाता है और फिर दूसरों को। तुम्हें क्षमा की शक्ति को समझना होगा। रवि ने चकित होकर पूछा, क्षमा? कैसे, भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम आनंद था। आनंद बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसके मंत्री सदा षड्यंत्र रचते रहते थे। एक दिन एक मंत्री ने राजा आनंद के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसे बदनाम करने की योजना बनाई। मंत्री ने झूठी कहानियां फैलाईं और राजा को लोगों के सामने दोषी ठहराने की कोशिश की। राजा आनंद ने इस षड्यंत्र का सामना धैर्य और संयम से किया। उसने अपने क्रोध को काबू में रखा और अपने मंत्री को क्षमा कर दिया। राजा ने सोचा कि यदि वह क्रोधित होता तो समस्या और भी बढ़ जाती, लेकिन उसकी क्षमा ने मंत्री को उसकी गलती का एहसास दिलाया। मंत्री ने राजा से माफी मांगी और अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप किया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और रवि की ओर देखा। उन्होंने कहा, वत्स, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया? रवि ने धीरे धीरे कहा, भगवान, क्षमा की शक्ति से क्रोध को समाप्त किया जा सकता है। मुझे अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए क्षमा को अपनाना होगा। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक कहा, वत्स। रवि ने बुद्ध की बातों को दिल से स्वीकार किया। वह जब भी क्रोधित होता तो वह क्षमा का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसने अपने क्रोध पर काबू पाना सीख लिया। उसके मित्र और परिवार भी उसके परिवर्तन को देखकर प्रसन्न हुए। रवि ने महसूस किया कि क्षमा की शक्ति ने उसके जीवन को सुखमय बना दिया है। गांव के लोग रवि के परिवर्तन को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने भी क्षमा और धैर्य का महत्व समझा और अपने जीवन में उसे अपनाया। गांव में शांति और खुशहाली का माहौल छा गया। बुद्ध ने गांव छोड़ते समय सभी को एक अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सच्चा बल क्षमा में है। क्रोध अग्नि की तरह होता है, जो पहले तुम्हें जलाता है और फिर दूसरों को। अगर तुम क्षमा को अपना लो, तो जीवन में शांति और सुख पा सकते हो। रवि ने बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। गांव के लोग बुद्ध के इस उपदेश को जीवन भर याद रखेंगे। उन्होंने अपने जीवन में क्षमा और धैर्य को अपनाया और एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और सम्मान दिखाने लगे। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने एक पूरे गांव का जीवन बदल दिया। रवि का उदाहरण सभी के लिए प्रेरणादायक बना।
बुद्ध का संदेश युगों-युगों तक गांव के लोगों को प्रेरित करता रहा और इस कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा बल क्रोध में नहीं, बल्कि क्षमा में होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।